बच्चों, हम लोग आज यूनिट 3 पढ़ना प्रारंभ करेंगे। यूनिट 3 में हम लोग को है पढ़ना आव्यूह मतलब मैट्रिक्स। मैट्रिक्स पढ़ना है तो सबसे पहले मैट्रिक्स के इंट्रोडक्शन के बारे में हम लोग समझें। सबसे पहला नंबर, जैसे मान लीजिए कि आपके पास ट्वेल्व पेन और 15 कॉपियां हैं। इसे हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक विद्यार्थी राजा और दूसरा विद्यार्थी सोनू। इसके पास कुछ कॉपियां और कुछ कलमें हैं। तो मान लीजिए कि राजा के पास कॉपियों की संख्या 10 और सोनू के पास 15 है। तो कलम की संख्या यहाँ 3 है, इनके पास 7 है। तो जब इसे हम लोग हटाएं और देखें तो ये जो अरेंजमेंट है एक आयताकार सजावट है, एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है। इसे बड़े ब्रैकेट के अंदर में कर दें तो यही एक मैट्रिक्स आपको कहलाएगा। इसे मैट्रिक्स के बारे में हम लोग अच्छे से समझें डिफिनेशन के साथ। संख्याओं और फलनों के आयताकार सजावट को मैट्रिक्स बोलते हैं, आव्यूह बोलते हैं। जैसे देखिए 2, 3, 4, 7, 9, 8 ये संख्याओं का एक आयताकार सजावट है। ये मैट्रिक्स का है। 9, 2, 7, 9, 3, 2, 1, 4 ये भी एक आयताकार सजावट है। इसे भी मैट्रिक्स बोले। अब देखो, अभी थोड़ा देर पहले हम लोग बड़ा ब्रैकेट दिए थे। यहां पर हम लोग ध्यान देंगे कि इसमें जो मैट्रिक्स में जो बड़ा ब्रैकेट डालते हैं दोनों ओर से, ये कंप्लीट, ये सिर्फ अच्छा दिखने के लिए डाला जाता है। इसका कोई मीनिंग नहीं होता है, ये मीनिंगलेस होता है। तो सबसे पहले लेकिन इसे अच्छा दिखने के लिए डालना जरूरी रहता है। तो मान लीजिए कि ये आपके पास एक मैट्रिक्स के, अभी हम लोग सीखे कि संख्याओं या फलनों के आयताकार सजावट मैट्रिक्स कहलाता है। तो इसमें सिर्फ संख्या है और यह आयताकार सजावट है, तो यह मैट्रिक्स कहलाया। मैट्रिक्स को हम लोग कैपिटल ABCD Z से निरूपित करते हैं। तो यहां पर ये मान लीजिए कि आपके पास एक मैट्रिक्स A है, इसे मान लेते हैं कि एक मैट्रिक्स B है। अब देखिए मैट्रिक्स में के अवयवों पर विचार कीजिए, उसको सदस्यों पर विचार कीजिए। तो ये एक सदस्य 2 है, 3 है, 4 है, 7 है, 9 है और 8 है। बिल्कुल उसी तरीके से इसमें है। अब हम लोग देखेंगे कि मैट्रिक्स का कोटि क्या होता है। तो कोटि, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इसमें कितने पंक्ति हैं। तो एक पंक्ति हुआ, ये दूसरा पंक्ति हुआ। तो यहां पर पंक्तियों की संख्या 2 हो गया। स्तंभों की संख्या देखें 1, 2, 3, तो स्तंभों की संख्या 3 है यहां पर। तो इसकी कोटि हो गया 2/3। तो आप लोग सोच रहे हैं कि लिखा गया है 2 × 3, अब बोला जा रहा है 2/3। नहीं, लिखने के वक्त लिखते हैं 2 × 3, लेकिन इसे पढ़ते हैं हम लोग 2/3। जो पहले रहता है
वो पंक्तियों की संख्या रहता है, और जो दूसरे नंबर में लिखा हुआ रहता है वो स्तंभों की संख्या लिखा रहता है। जैसे देखिए, इसमें दो दो पंक्ति हुआ तो पहले दो लिखे, स्तंभ तीन हुआ तो हमने फिर दूसरे में तीन लिखे। तो इसका कोटि क्या होगा? दो दो पंक्ति है और तीन स्तंभ, चार स्तंभ है, तो इसे लिखेंगे 2/4। इसकी कोटि क्या हो गया? 2/4। अब पूछ दे कि इसमें प्रविष्टियों की संख्या कितना है, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें कितने हैं, तो गिने 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स 8 है। इस प्रकार से हम लोग ये देखें कि इसका डिफिनेशन क्या है अवयव का। अवयव का डिफिनेशन हम लोग क्या सीखे? संख्याओं या फलों का आयताकार सजावट मैट्रिक्स कहलाता है। अब देखिए, मैट्रिक्स के एलिमेंट को स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं, ABCD से। जैसे देखिए यहां पर एक मैट्रिक्स के एलिमेंट को लिखें, तो मैट्रिक्स के एलिमेंट को अगर A से डिनोट करते हैं तो क्या लिखेंगे? जो देखो, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। इस प्रकार हम लोग इसे ध्यान दें कि कैसे लिखें। यहां पर देखिए, यहां लिखा हुआ है A11, तो ये रो नंबर 1 और कॉलम नंबर 1 का इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो यहां पर हो गया A, तो हम लोग लिखे, और रो नंबर 1 मतलब पंक्ति नंबर 1 और स्तंभ नंबर 1, तो यहां लिखेंगे 1 1। ये रो नंबर 1 और कॉलम नंबर 2, तो यहां लिखा गया है 1 2। रो नंबर 1 कॉलम नंबर 3, तो इसे लिखा गया है 1 3। रो नंबर 2 कॉलम नंबर 1, तो A21। रो नंबर 2 कॉलम नंबर 2, तो A22। रो नंबर 2 कॉलम नंबर 3, तो A23। रो नंबर 3 कॉलम नंबर 1, तो A31। रो नंबर 2, रो नंबर 3 कॉलम नंबर 2, तो A32। रो नंबर 3 कॉलम नंबर 3, तो A33। बिल्कुल इसी तरीके से कितना भी ऑर्डर वाला, कितना भी कोटि वाला मैट्रिक्स हो, हम लोग आराम से इसके अवयव को डिनोट कर लेते हैं। इसके बाद हम लोग देखें, अगर आपसे पूछ दिया जाए कि इस मैट्रिक्स की कोटि क्या है, तो देखिए 1 2 3, 3 पंक्ति है मतलब 3 गो रो है, 1 2 3, 3 स्तंभ है, तो इसका कोटि हो गया 3/3। तो ये कैसा मैट्रिक्स है? तो ये ऐसा मैट्रिक्स है कि 3/3 मैट्रिक्स है, जिस इस जगह जो लिखा जाता है वो कोटि लिखा रहता है, तो इसका 3/3 है। अगर मैं इसे मिटा दूं और सिर्फ इतना रहने दिया जाए, तो इसकी कोटि क्या होगा? 3 पंक्ति हुआ, 2 स्तंभ हुआ, तो इसका कोटि हो गया 3/2। ये कोटि निकालने के लिए आप लोग को 1 नंबर का क्वेश्चन जरूर परीक्षा में पूछता है। अब देखें, मान लीजिए आपके सामने एक क्वेश्चन दिया जाए इस तरीके से 2 5 7 9 2 8। एक आपको आयताकार सजावट मिला। इसे देखिए, इसमें आपको पूछ दिया जाए कि ये 3 2 कौन से एलिमेंट है, तो सबसे पहले देखेंगे कि रो नंबर 3 कहां है। तो रो नंबर 1, रो नंबर 2, रो नंबर 3 मिला। फिर कॉलम नंबर 2 खोजे, तो कॉलम नंबर 1 कॉलम नंबर 2 ये आया। तो दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट आपको कहां मिला? इस जगह।
यानी यहां पर कौन से एलिमेंट है? 8। तो कहेंगे कि ये 3 2 8 है। बिल्कुल इसी तरीके से इसमें खोजा जाए 8 2 1, तो 2 1 क्या मिलेगा? रो नंबर 2, रो नंबर 1, रो नंबर 2 मिला आप लोग को, और कॉलम नंबर 1। तो ये दोनों का इंटरसेक्शन 0.7 है, तो इस एलिमेंट का वैल्यू इसमें क्या है? 7 है। इस तरीके से हम लोग अभी ये सीखे कि मैट्रिक्स क्या है। तो मैट्रिक्स हम लोग पढ़े संख्याओं या फलनों का आयताकार सजावट मैट्रिक्स कहलाता है। अब उसको में सबसे पहले हम लोग सीखे कि कोटि क्या है। तो इसका कोटि क्या लिखेंगे? 3 गो पंक्ति है तो 3, 2 गो स्तंभ है तो 2, 3/2 हो गया। अब देखें इसमें हम लोग सीखे कि किसी भी एलिमेंट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। अब हम लोग को पढ़ना है अवयव के प्रकार, तो आप लोगों को इतना ही प्रकार पढ़ना है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है स्तंभावयव। ये स्तंभावयव क्या होता है इसे देखें। 1 2 3 4। वैसा मैट्रिक्स, वैसा अवयव जिसमें सिर्फ एक स्तंभ हो उसे हम लोग स्तंभावयव कहते हैं। तो इस एग्जाम्पल में ध्यान से देखिए, स्तंभों की संख्या 1 है और पंक्तियों की संख्या कितना? 1 2 3 4। तो ये स्तंभावयव कहलाएगा। तो इसकी अगर आपसे इसमें एक्स्ट्रा बात ये पूछ दिया जाए कि इसकी कोटि क्या है, तो पहले पंक्ति गिनिए, 1 2 3 4। पंक्तियों की संख्या 4 है और स्तंभों की संख्या 1 है, तो 4/1 हो गया। तो सिर्फ इतना ही ध्यान में रखना है कि वैसा अवयव जिसमें सिर्फ एक स्तंभ हो स्तंभावयव कहलाता है। जैसे एक और एग्जांपल देख लीजिए, 2 3। ये भी स्तंभावयव है, इसमें स्तंभों की संख्या 1 है, पंक्तियों की संख्या कितना? 1 2। इसकी कोटि क्या होगा? 2/1। तो सिर्फ इतना ही मालूम आपको रखना है कि इस वैसा मैट्रिक्स जिसमें स्तंभों की संख्या 1 हो स्तंभावयव कहलाता है। बिल्कुल पंक्तिम अवयव पर आ जाए। वैसा अवयव जिसमें पंक्तियों की संख्या 1 हो पंक्ति अवयव कहलाता है। जैसे यहां देखिए एक पंक्ति है, यहां भी एक पंक्ति है, यहां पर स्तंभों की पंक्तियों की संख्या क्या है? 1, स्तंभों की संख्या 1 2 3। तो इसकी कोटि क्या हो जाएगा? 1/3। इसमें पंक्तियों की संख्या कितना है? 1। स्तंभों की संख्या कितना है? 4। तो 1/4 इसका कोटि हो गया। हमें सिर्फ पंक्ति अवयव में क्या ध्यान देना कि वैसा अवयव जिसमें पंक्तियों की संख्या 1 हो पंक्ति अवयव कहलाता है। अब हम लोग देखें वर्ग अवयव। टू 4 6 8। वैसा अवयव जिसमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या बराबर हो। इसमें कितने पंक्ति हैं? 2 पंक्ति हैं। स्तंभ कितने हैं? 2 हैं। तो इसमें दोनों पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या बराबर है, इसलिए ये वर्ग मैट्रिक्स कहलाएगा। एक दूसरा एग्जांपल ले लें, इसमें देखें पंक्तियों की संख्या 3, स्तंभों की संख्या 3। तो ये
वर्गाव्यूह है क्योंकि पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या सेम है। अगर आपसे अलग से एक क्वेश्चन कर दिया जाए कि इस अवयव का कोटि क्या है, तो 2/2 है। इसका क्या है, तो 3/3 है, क्योंकि देखिए 3 पंक्ति हो गया और 3 स्तंभ हो गया। यहाँ 2 पंक्ति है और 2 स्तंभ है। एक बात और जान ले, ये पंक्ति R को हम लोग बोलते हैं R1, इसको बोलते हैं R2, ये कॉलम नंबर 1 तो C1, कॉलम नंबर 2 C2। तो यहां पर इसको क्या बोलेंगे, R1, इसको बोलेंगे R2, इसको बोलते हैं R3। ये क्या है, C1, C2, C3। अब इसके बाद हम लोग ध्यान दें, विकर्ण अवयव, विकर्ण अवयव से पहले हम लोग सीखें विकर्ण के अवयव। जैसे एक विकर्ण के अवयव की बात करें तो सबसे पहले वर्ग अवयव की बात किया जाए तो एक वर्ग अवयव लिया जाए 1 2 3 4, 4 2 2 7, 9 2 8 10, 1 1 1 1। इसमें सबसे पहले ये एक वर्ग अवयव है, क्यों, क्योंकि 4 पंक्तियां हैं और 4 स्तंभ है, मतलब रो की संख्या 4 है और कॉलम की संख्या 4 है। इसमें विकर्ण की बात किया जाए, विकर्ण के अवयव को तो सिर्फ मुख्य विकर्ण की बात किया जाता है। जैसे ही आपके विकर्ण के अवयव की बात किया जाए तो सिर्फ मुख्य विकर्ण की बात किया जाता है। तो मुख्य विकर्ण ये है, ऐसा नहीं कि आप लोग इधर वाले विकर्ण के बारे में बात करें। जब भी आपको विकर्ण के बारे में लिखा बोला जाएगा तो आप लोग इसी अवयव की बात करेंगे, इतना ही का। तो यहां पर विकर्ण के अवयव कौन है, 1 2 8 1। इस अगर मैं इसे डिनोट करूं A11, इस जगह के एलिमेंट को क्या लिखते हैं, रो नंबर 1 कॉलम नंबर 1। A12 A13 A14, A21 A22 A23 A24, A31 A32 A33 A34, A41 A42 A43 A44। इस एलिमेंट पर ध्यान दीजिए, ये मुख्य विकर्ण के अवयव है। तो मुख्य विकर्ण जो विकर्ण के अवयव है उसमें ध्यान से देखिए, A11 है, A22 है, A33 है, A44 है। तो इसे हम लोग किसी भी एलिमेंट को Aij से डिनोट करते हैं। तो Aij, आई मतलब होता है स्तंभ पंक्तियों की संख्या और जे डिनोट करता है स्तंभों की संख्या। तो यहां पर देखिए आई के जगह पर 1 है और जे के जगह पर 1 है। तो आप लोगों ने देखा कि विकर्ण के अवयव में जितने आ रहे हैं उसमें आई और जे का वैल्यू सेम है। तो यहां पर किसी भी विकर्ण का अवयव में क्या होता है, आई इक्वल टू जे। वैसे अवयव को कहते हैं, जैसे किसी भी वर्ग मैट्रिक्स के वैसे एलिमेंट को हम लोग खोजें जो ए आई जैसे डिनोट करता है, उसमें ऐसा होना चाहिए कि आई और जे बराबर होना चाहिए। जैसे देखिए सभी में सेम होगा, A11 22 33 44। अगर एलिमेंट्स में डिफरेंट डिफरेंट है तो अब हम लोग पढ़ेंगे विकर्ण अवयव। अब विकर्ण अवयव, विकर्ण का मतलब हम लोग सीखे कि वर्ग अवयव के यही जो एलिमेंट है वो विकर्ण को डिनोट करता है, रिप्रेजेंट करता है। अब देखिए तो हम लोग विकर्ण अवयव पढ़ेंगे, वैसा वर्ग अवयव जिसमें विकर्ण के अवयव के अलावे अदर एलिमेंट 0 0 हो। देखिए
यहां पर विकर्ण के अवयव ये है, इसके अलावे अगर एलिमेंट क्या है, शून्य है, तो ये विकर्णावयव कहलाएगा। इसमें देखिए विकर्ण के अलावे अगर एलिमेंट 0 0 है तो ये शून्यावयव कहलाएंगे। इस जगह ये जो विकर्ण देख रहे हैं इसमें शून्य हो या ना हो इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन इसके अदर एलिमेंट 0 0 होना चाहिए। तो ये भी देखिए विकर्ण के अलावे अदर एलिमेंट क्या है, 0 0 है, तो ये क्या कहलाएंगे, विकर्णावयव कहलाएंगे। तो ये भी विकर्णावयव कहलाएगा। इसे देखिए इसमें विकर्ण के अलावे अदर एलिमेंट शून्य नहीं है, ये विकर्णावयव नहीं कहलाएंगे। तो हमारे पास विकर्णावयव का एग्जाम्पल ये हुआ और ये हुआ, लेकिन ये नहीं हुआ। अब हम लोग देखें अदिशावयव। वैसा विकर्णावयव, विकर्णावयव बोलते ये ध्यान में रहे कि वो विकर्णावयव होना चाहिए। तो विकर्णावयव में हम लोग क्या देखें कि डायगोनल जो मुख्य विकर्ण है उसके अलावे अदर एलिमेंट 0 0 होता है। तो यहां पर विकर्णावयव जो है हम लोग अदिशावयव पढ़ रहे हैं, तो बोल इसका डिफिनेशन हम लोग सीखें। वैसा विकर्णावयव जिसमें विकर्ण के प्रत्येक अवयव समान हो, यहां देखें ये विकर्णावयव है क्योंकि मुख्य विकर्ण के अलावे अदर एलिमेंट 0 है। तो ये यहां पर देखिए विकर्ण के अवयव को देखिए 2 2 2 सब सेम है, तो ये क्या कहलाएगा, अदिशावयव कहलाएगा। यहां देखिए विकर्णावयव है, ये विकर्णावयव है जिसके विकर्ण के सभी अवयव समान हैं, तो ये अदिशावयव कहलाएंगे। यहां देखिए ये विकर्णावयव है, इसके प्रत्येक अवयव क्या है, सेम है, तो ये क्या कहलाएगा, अदिशावयव कहलाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग देखेंगे कि अदिशावयव क्या हुआ, वैसा विकर्णावयव जिसके विकर्ण के सभी अवयव समान हो, विकर्णावयव कहलाता है। अब हम लोग देखें तत्समकावयव। ऐसा विकर्णावयव जिसके विकर्ण के अवयव सिर्फ 1 होना चाहिए, 1 1 1 है, तो ये क्या कहलाएगा, तत्समकावयव। यहां पे देखिए 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1। तो यहां पर हम लोग देखेंगे ये तीनों जो एग्जाम्पल हम लोग लिए हैं वो वैसा अवयव है, वर्ग विकर्णावयव है जिसके विकर्ण के प्रत्येक अवयव 1 1 है, सभी जगह 1 1 है, तो ये क्या कहलाएगा, विकर्णावयव कहलाएगा। इस पर ध्यान दें, इसे हम लोग डिनोट करते हैं आई से। तो इसकी कोटि 3/3 है, 3 वो पंक्ति है और 3 स्तंभ है, तो ये 3/3 है।
तो इसे हम लोग I3 से डिनोट करते हैं। इसमें 2/2 है, 2 पंक्ति है और 2 स्तंभ है, तो इसे I2 से डिनोट करते हैं। इसमें 4 पंक्तियां हैं और 4 स्तंभ है, तो इसे I4 से डिनोट करते हैं। अब रहा शून्य व्यू। शून्य व्यू में दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, बहुत सिंपल सा है। वैसा व्यू जिसका प्रत्येक अवयव 0 हो, ये शून्य व्यू है। ये शून्य व्यू है। तो इस प्रकार से आप लोगों ने देखा कि शून्य व्यू क्या है। तो शून्य व्यू बहुत सिंपल सी बात है कि वैसा व्यू जिसके प्रत्येक अवयव क्या हो, 0 हो, तो शून्य व्यू कहलाता है। अब एक इस एक्सरसाइज में एक चीज और पढ़ना है, तो अवयवों की सामान्यता पर विचार करना है। जैसे देखें, ये दोनों मैट्रिक्स समान मैट्रिक्स तभी होगा जब इसके क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट इक्वल हो। जैसे ये एलिमेंट क्या है, A11, मतलब रो नंबर 1 कॉलम नंबर 1, यहां 2 है। इसमें क्या है, A11 कितना है, x है। तो यहां पर 2 और x ये दोनों समान होना चाहिए, मतलब x के जगह पर क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। बिल्कुल उसी तरीके से A12 4 है, A12 y है, तो 4 इक्वल टू क्या होना चाहिए, y। 6 इक्वल टू z। कहने का मतलब सीधा सीधा कि संगत अवयव क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, तभी ये दो मैट्रिक्स समान कहलाते हैं। अब देखें 2 4 7 9, 2 4 7 8। आपसे पूछ दिया जाए क्या ये दोनों अवयव मैट्रिक्स जो है क्या समान है, तो ये समान नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि देखिए 2 के पोजीशन पर तो 2 है, 4 के पोजीशन पर 4 है, 7 के पोजीशन पर 7 है, लेकिन 9 के पोजीशन पर 8 नहीं है। तो 2 हम लोग सीखे, 2 अवयव समान तभी होते हैं जब उनके संगत अवयव समान हो। आपको इस प्रकार जो इस एक्सरसाइज 3.1 का जो थ्योरी है, कंसेप्ट है, वो कंप्लीट हुआ। आप लोग एक काम ये करेंगे कि ये जो 7 आप लोग को अवयव के प्रकार में जो मैं बतलाया हूं, इसे अच्छे से याद कर लेंगे और अगले वीडियो में एक्सरसाइज का प्रॉब्लम सोल्व किया जाएगा।